नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। आज का जो चर्चा के विषय है साथियों, वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1945। तो इसको लाने की पृष्ठभूमि क्या रही साथियों? जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि क्रिप्स मिशन 1942 में आई थी, उसकी असफलता और उसके सफलता असफलता के बाद 1942 ईस्वी में ही देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुई। भारत में राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई चारों तरफ। वो भारत को आज़ाद कराना चाह रहे थे भारतीय। साथ ही फिर देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध भी सर पे थी, चल रही थी। यानी कि पूरे विश्व मुथल पुथल। और भारत में उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो अक्टूबर 1943 में देखेंगे साथियों कि लॉर्ड लिनलिथगो की जगह पे लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बनकर आए। भारत में आने के बाद उन्होंने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने की कोशिश किया, संवैधानिक गतिविधियों को दूर करने की कोशिश किया। इसी के फलस्वरूप मार्च 1945 ईस्वी को आप देखेंगे वेवेल चले जाते हैं ब्रिटेन। और ब्रिटेन सरकार से उन्होंने भारतीयों के विषय में चर्चा करते हैं और इन्हीं चर्चा के फलस्वरूप उन्होंने एक योजना की घोषणा की जिसे वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। और यह घोषणा कब की? 14 जून 1945 ईस्वी की। और वेवेल योजना का उद्देश्य क्या था साथियों? तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध, यहाँ पे कुछ भी बात होना साथियों तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही बात हुई है। तो यहाँ देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए एक प्रकार के अंतरिम व्यवस्था करना। कहा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध भारतीय स्वयं अपना क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे और उसी के अनुरूप शासन चलाएगी। तब तक ये व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। फिर बोला गया वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का फिर से पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। यानी वायसराय और सैन्य प्रमुख, कमांडर इन चीफ, इन दोनों छोड़ दिया जाए और जितने भी सदस्य होंगे कार्यकारिणी परिषद में सब भारतीय होंगे। फिर बोला गया कार्यकारिणी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के समान होगी। यहीं पे तो वीटो पावर की प्रक्रिया का जो चला, जो मुसलमानों के लिए एक दिव्यास्त्र के रूप में काम किया। कैसे साथियों? देखिए, फिर देखिए कार्यकारिणी परिषद में तो अधिकार उनको दे दिया गया। उसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पुनर्गठन के बाद सदस्यों की संख्या 14 थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी नेताओं को रिहा किया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाई जाएगी। तो इन सारे उद्देश्यों को लेकर शिमला में एक विचार विमर्श के लिए सर्वदलीय सम्मेलन बुलाने की बात कही। और यह सर्वदलीय सम्मेलन का बुलाई 25 जून 1945 से 14 जुलाई 1945 तक चला। तो इस सर्वदलीय सम्मेलन जो बुलाई गई थी शिमला में साथियों, उसमें 21 नेताओं ने भाग लिया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नेतृत्व किया। उसी प्रकार मुस्लिम लीग के रूप से नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में पुनर्गठन करने के बाद सदस्यों की संख्या 14 हो गई थी। और वायसराय ने क्या किया? मुसलमानों को खुश करने के लिए बोला कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 14 संख्याओं में से 6 स्थान आपको दिया जाएगा और दे भी दिया गया। मात्र पूरे भारत में मुसलमानों की जितनी भी जनसंख्या थी उनकी मात्र 25% जनसंख्या होने के बावजूद भी उनको 14 में से 6 स्थान दे दिया गया। कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया। और विरोध करने के साथ ही आप देखेंगे जिन्ना ने क्या किया। जिन्ना ने बोला कि मुस्लिम लीग पूरे भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में जो मुसलमान सदस्य नियुक्त होंगे उसका चयन वही करेंगे। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि मुसलमान काफी कांग्रेस में भी थे। इस तरह साथियों, जिन्ना की हठधर्मिता के कारण शिमला सम्मेलन असफल हो गया। फिर क्या था? लॉर्ड वेवेल ने क्या किया कि 14 जुलाई 1945 ईस्वी को साथियों बोला कि यह सम्मेलन क्या हो गया? असफल हो गई। इस तरह साथियों वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन आए और यह एक असफल रहा। असफल होने के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा यह भारतीय राजनीति के लिए एक जल विभाजक है, अर्थात वाटरशेड है। इस तरह साथियों यह एक असफल योजना हो गई और सम्मेलन हो गई। तो यह वीडियो कैसी लगी साथियों? आप अवश्य कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।